राधा मुकुंद युगलम तदहम नमामि। हाँ, तो चर्चा चल रही थी, पूर्व पक्षी मीमांसक है। सिद्धांति ने कहा था कि मुक्ति जब भी होगी ज्ञान से ही होगी, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। तो पूर्व पक्षी ने कहा नहीं, ज्ञान है लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कर्म से ही मुक्ति हो जाएगी। कर्मों का अत्यंत अभाव हो जाएगा तो मुक्त है ही। तो काम में कर्म ना करे और निषिद्ध कर्म ना करे, नित्य कर्म करे, तो फिर कर्म जो है, काम में कर्म का कोई फल नहीं होगा, निषिद्ध कर्म का कोई फल नहीं होगा, और नित्य कर्म भी कोई फल नहीं देता। इसलिए वो कर्मों का अत्यंत अभाव हो जाएगा। इस जैसे ही शरीर छूटेगा उसके बाद वो मुक्त हो जाएगा। तो सिद्धांत अभी कहा नहीं, उसी में कहा कि तुमने ये तो बताओ, काम्य कर्म की त्याग की बात कह दी और निषिद्ध कर्म की बात की त्याग कही, परंतु अभी जो नित्य कर्म है उनकी तो कोई चर्चा करी नहीं। तो उसी में ये वाक्य शुरू होता है। शंका करते हैं, काम्य प्रति निषिद्ध कर्म फलत्वात् संसारस्य तन्निरासेन एव अशेष अनर्थ निरासस्य सिद्धत्वात्। काम्य और निषिद्ध कर्म फलों का, कर्म फल का ही नाम संसार है। संसार और कुछ नहीं, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म का ही रूप संसार है। और उसके निराश हो जाने से, उसकी निवृत्ति हो जाने से संपूर्ण अनर्थ की निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए सिद्ध हो गया कि काम्यों का त्याग और निषिद्ध के त्याग से ही मुक्ति हो जाएगी। तो किम नित्य अनुष्ठान, जो आपने कहा कि नित्य कर्मों का अनुष्ठान करे, उसका क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? उसका तो कोई प्रयोजन रहा नहीं। तो यदि ऐसी शंका हो तो कहते तन्ना, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। क्यों? तद अकरणाद अपि अनर्थक्य प्रसक्ते है। उस नित्य कर्म को ना करने से अनर्थ की प्राप्ति होगी। अनर्थ क्या है? प्रत्यवाय, प्रति अवया, यानी उल्टे नीचे को गति। प्रति अब मान नीचे, आया माने गति, नीचे को गति। हम नित्य कर्म ना करें तो नीचे गति मन जो है विषयों का ही चिंतन करने लगेगा। इसलिए नित्य कर्म का भले ही कोई फल नहीं है, परंतु वो आपकी अवगति नहीं होने देगा। इसलिए नित्य कर्म संध्या वंदन आदि, अग्निहोत्र आदि जो कर्म है नित्य कर्म है। तो इनकी आवश्यकता, इसलिए इसकी आवश्यकता है। अब कहते हैं, यदि नित्य अनुष्ठानतश्चैनम प्रत्यवायो न संस्पृशेत अनावृत्य आत्मविज्ञानम अतः कर्मणि संश्रयेत। इसे नित्य के अनुष्ठान से एनम प्रत्यवाय न संस्पृशेत, ये जो प्रत्यवाय है, नित्य कर्म का हम अनुष्ठान करेंगे तो प्रत्यवाय नहीं लगेगा, प्रत्यवाय दोष नहीं होगा। काम्य कर्म को छोड़ दिए तो देवादि की प्राप्ति नहीं होगी, देवादि लोगों की। निषिद्ध कर्मों को छोड़ दिया तो जो नीच योनि है, नार की योनि है, उनकी प्राप्ति नहीं होगी। और नित्य कर्म अनुष्ठान करने से नीचे को गति नहीं होगी, प्रत्यवाय दोष नहीं लगेगा। तो प्रत्यवाय न संस्पृशेत, वो भली प्रकार से उसका स्पर्श ही नहीं हो सकता। इसलिए अनावृत्त आत्मविज्ञानम, आत्मविज्ञान को छोड़ करके, उसका आदर ना करके, अतः कर्मणि संश्रयेत, कर्म में ही लग जाना चाहिए। ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है।
ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। ये पूर्व पक्षी ही कह रहा। पहले कहा था कि ज्ञान को स्वीकार करके, ज्ञान स्वीकार करके भी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। अब कहता है कि ज्ञान की कोई, उसको हम क्यों स्वीकार करें? जब उसका कोई उपयोग ही नहीं है तो हम ज्ञान को भी क्यों माने? पहले मीमांसक ने कहा था कि ज्ञान है परंतु उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कर्म से ही मुक्ति हो जाएगी। अब कहते हैं अभ्युपेत्य एवं उच्चते। कर्मवादी ने यहां तक ज्ञान को स्वीकार किया था, अब कहता है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। न तो यथा अवस्थित आत्मवस्तु विषयम ज्ञानम अस्ति तत्प्रतिपादक प्रमाण अभावात्। यथावस्थित आत्मवस्तु विषय में यानी जो स्वतः सिद्ध ज्ञान है, स्वतः सिद्ध ज्ञान है, उसके विषय में कोई प्रमाण भी नहीं। पहले तो स्वीकार कर लिया था पर आवश्यकता नहीं है। अब कहा कि न तो यथावस्थित जो स्वतः सिद्ध विषय जो ज्ञान है वो भी नहीं है। क्यों? तत्प्रतिपादक प्रमाण अभावात, उसका प्रतिपादन करने वाले प्रमाण ही नहीं। पूरा वेद जो है कर्म का ही प्रतिपादन करता है। आमनायस्य क्रियार्थत्वात्, संपूर्ण वेद क्रिया का ही, कर्म का ही प्रतिपादक है। इसलिए ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं, ज्ञान है ही नहीं, उसके विषय में कोई प्रमाण नहीं। यावत् तस्य हि विद्यन्ते श्रुतया स्मृति सह विदधति उरुयत्नेन कर्म तो भूरि साधनम। यावत्या, जितनी भी श्रुतियां हैं, यावत्या यह माने इस मृत्यु लोक में ही। शास्त्र कहां है? मृत्यु लोक में। स्वर्ग आदि लोक में शास्त्र नहीं है, वह आवश्यकता भी नहीं है उसकी। तो यावत्या यहां जितनी भी श्रुतियां हैं, ये जो सब श्रुतियां हैं और स्मृतियां हैं, श्रुति स्मृति जो है जितनी भी सब ये हैं, विधति विधान करती हैं अरु यत्ने न, बड़ी तत्परता के साथ, बड़े यत्न के साथ कर्म का ही सब विधान करती हैं। कर्म के अलावा और कुछ वेद में है नहीं। अतः भूरि साधनम, पुष्कल साधनम, श्रेष्ठ साधनम, मुक्ति के लिए साधन बस कर्म ही है। ये पूर्व पक्षी अपना मत रख रहा है। और इसके अलावा वेद में जो भी वाक्य हैं सब क्रियापरक हैं, और जो वाक्य क्रियापरक नहीं है उनको भी क्रियापरक किया जा सकता है, बना लिया जाता है। संपूर्ण वेद को महर्षि जैमिनी ने पांच भागों में विभक्त किया है। श्रुति, लिंग, श्रुति ध्यान से उतर गया है, ये नहीं, एक प्रयोग विधि में श्रुति लिंग वो अलग है। ये है श्रुति विधि निषेध है, श्रुति विधि निषेध, श्रुति लिंग निषेध नामधेय, ये इन भागों में विभाजित किया है। तो श्रुति किसे कहता है मीमांसक? जैसे आप श्रुति की परिभाषा कहते हैं, मीमांसक ऐसा नहीं कहता है। वो क्या कहता है? साक्षात रवः श्रुति ही। साक्षात शब्द जो कर्म में विनियोग करता है वो श्रुति है। जैसे स्वर्ग कामो यजेत, तो यजेत क्या है?
आख्यात है, क्रिया है, इसलिए सब वाक्य क्रिया परक है। ये इसको श्रुति का, जिन वाक्यों में साक्षात क्रिया का प्रयोग होता है वो वाक्य, उन्हीं को श्रुति कहता है। दूसरा लिंग, जिन वाक्यों में साक्षात क्रिया परक शब्द नहीं है, पूरी मीमांसा किम, कथम, केन, इन तीन चीजों पर टिकी हुई है। किम, किस प्रयोजन के लिए, किसके द्वारा, किस द्रव्य के द्वारा, इति कर्तव्यता जो है उसके किस प्रयोजन के लिए, कैसे, किसके द्वारा ये यज्ञ होता है। सिर्फ पूरे वेद में यही बात कही गई है। तो जिन वाक्यों में क्रिया है वही वेद है, अन्यथा वेद नहीं मानते। तो उन्होंने 5 भागों में जो पूरे वेद को विभाजित किया, तो जो श्रुति है साक्षात रव है, यानी क्रिया परक जो वाक्य हैं वो है। और जिन वाक्यों में साक्षात क्रिया नहीं है तो वहां लिंग है। लिंग क्या है? जैसे ज्योतिष टोम का प्रकरण है, उसमें कहा यस्य पर्णमयी जुहू, यस्य पर्णमयी जुहू, जिसकी जुहू कहते हैं जिसमें समिधा आदि जो सामग्री है, समिधा साकल्य, जिस पात्र विशेष में रखा जाता है उस पात्र विशेष का नाम जुहू है, यानी स्टोर पात्र। तो इससे जिस यज्ञ की जुहू जो है, जो साकल्य रखने का पात्र है, वो पर्णमयी पलाश का बना हुआ है। अब ये लिंग बन गया। जो अब इससे क्या बात बन गई सिद्ध कि ज्योतिष-टोम याग में जुहू जो है पलाश की बनाई जाती है। इस लिंग के द्वारा ये जो वाक्य है, भले उसमें क्रिया नहीं है, ये वाक्य जो है ज्योतिष-टोम याग की बात कर रहा है। इसने स्वर्ग कामो ज्योतिष-टोम यागेन स्वर्ग कामो यजेत, इस प्रकार से वो विनियोग किया जाएगा। तो जो लिंग वाक्य हैं उन वाक्यों का भी क्रिया में प्रवेश हो गया। एक तीसरा नामधेय है। यागों की, जैसे चित्रा नाम का एक याग है, शयन याग का नाम है, एक याग का नाम है, तो वहां नामधेय नामकरण किए गए हैं। तो उस नामकरण से भी क्रिया में उसका विनियोग हो जाता है। फिर उसके बाद निषेध है। जो वाक्य निषेध है वो विधि तो है नहीं, उन निषेध वाक्यों को भी हमको क्रियापरक बनाना है। जैसे सामान्य वाक्य है, किसी भी भूत की हिंसा ना करे, लेकिन और वाक्य वहां क्या मिला? और एक ब्राह्मणों न हंतव्याः, ब्राह्मण का हनन ना करे, बाकी सब बलि के बकरे बन जाओ। ये मतलब नहीं है उसका कहने का कि ब्राह्मण का हनन नहीं हो, बाकी सब बलि हो जाए, इसकी ये तात्पर्य नहीं है उसका वाक्य का। तो वहां उस निषेध वाक्य को याग की दृष्टि से कहा है। उस वाक्य में जहां ब्राह्मणों में हंतव्याः, निषेध वाक्य, इसको विधि वाक्य कैसे बनाया जाए? निषेध वाक्य है तो फिर वो वेद नहीं माना जाएगा। तो क्या करा जाएगा उसके लिए? परिदास का प्रयोग करके, परिदास यानी नई प्रत्यय, व्याकरण में नई प्रत्यय 6 जगह प्रयोग होता है। अल्प के रूप में, अभाव के रूप में, विरोध के रूप में, अन्य के रूप में, सादृश्य के रूप में नई प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे अनोदरी कन्या, अनोदरी कन्या,
अब नई प्रत्यय का प्रयोग हुआ कि अब सीधा अर्थ क्या है कि जिस कन्या के पेट नहीं है तो रोटी कैसे खाती हो, उसका मतलब है कि वो कृष पेट है। तो यहां अल्प के रूप में, अभाव के रूप में नहीं, विरोध के रूप में नहीं, सादृश्य के रूप में नहीं, यह अल्प के रूप में कि उसका जो पेट है बहुत अल्प है, कृष है। तो नई प्रत्यय का प्रयोग हुआ। ऐसे ही वेदांतों में जो अज्ञान शब्द है ये ज्ञान विरोधी का नहीं है। जैसे कि हमारे द्वैत आचार्य ज्ञान विरोधी को अज्ञान शब्द कहते हैं, लेकिन यहां क्या, ज्ञान विरोधी नहीं, ज्ञान के अभाव को अज्ञान कहते हैं। लेकिन वेदांतों में ये यहां क्या है, ज्ञान विरोधी नई प्रत्यय जो अज्ञान है, ज्ञान का विरोधी है, ज्ञान का अभाव नहीं है। हाँ, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती, विरोध है तभी तो निवृत्ति होती है। तो यहां विरोध के रूप में है, कहीं अभाव के रूप में है, कहीं अल्प के रूप में। तो ऐसे ही अब्राह्मणो हंतव्याः, ये नई प्रत्यय अभाव के रूप में ना हो करके, अल्प के रूप में ना हो करके, विरोध के रूप में ना हो करके, सादृश्य के रूप में ना हो करके, इतर के रूप में प्रयोग किया गया है। अब ये वाक्य क्या होगा, विधि वाक्य होगा। ब्राह्मण इतर की बलि दी जा सकती है, लेकिन ब्राह्मण की बलि नहीं दी जा सकती। ब्राह्मणों न हंतव्या, अब इसको परिदास बना लिया, अब्राह्मणों हंतव्या। अब ये विधि वाक्य हो गया। अब इसका यज्ञ में इसका उपयोग हो गया, निषेध वाक्य का उपयोग नहीं होता। ऐसे महर्षि जैमिनी ने संपूर्ण वेद को क्रियापरक माना, और जो क्रियापरक वाक्य नहीं है, लिंग के द्वारा, प्रकरण के द्वारा, स्थान के द्वारा, समाख्या के द्वारा, इनका विनियोग क्रियापरक कर लिया जाता है। ऐसे ही अर्थवाद जो है, अर्थवाद किसे कहते हैं, निंदा प्राशस्त अर्थवाद। जहां किन्हीं वाक्यों की निंदा की जा रही है और कहीं किसी की प्रशंसा की है, तो शास्त्र में कहीं कहीं इतनी प्रशंसा कर दी जाती है, ऐसा लगता है कि भई अतिशोक्ति हो गई, अति प्रशंसा कर दी जाती है। तो वहां प्रशंसा करने का मतलब है कि इस जीव को किसी ना किसी प्रकार से यहां इसमें, इस कार्य में वो लगा दो, अन्य को छोड़ दो। जो रात दिन ब्रह्म विचार कर रहे हैं, त्याग वैराग्य से परिपूर्ण है, उनको तत्क्षण बोध नहीं हो रहा। लेकिन गीता महात्म्य आदि में कहा जाता है, एक ब्रह्मवेत्ता की खोपड़ी में चिड़िया पानी पी के चिड़िया मुक्त हो गई, चिड़िया मुक्त हो गई। तो ये क्या है, अर्थवाद वाक्य है। तो शास्त्र में बहुत अर्थवाद वाक्य, इसलिए शास्त्र मनमानी नहीं पढ़ा जाता। कहीं निंदा करनी है, कहीं किसी की इतनी निंदा करेंगे कि उससे निंदा से वहां से हट जाए, और इतनी प्रशंसा करेंगे कि यहां वो लग जाए। उस कथा से प्रयोजन नहीं है, लगाने में प्रयोजन है, हटाने में प्रयोजन है। तो इसको बोलते हैं अर्थवाद वाक्य। तो शास्त्र में बहुत अर्थवाद वाक्य मिलेंगे। शास्त्र पढ़ने की रीति ही यह है, उपक्रम उपसंहारात अभ्यास अपूर्वता फलम अर्थवाद उपपत्तिश्च लिंगम तात्पर्य निर्णय। ये मनमानी नहीं, जहां से प्रारंभ हुआ है शास्त्र, उसी में उसका उपसंहार होना चाहिए। उपक्रम उपसंहार, अभ्यास, बार बार पुनरावृत्ति, अपूर्वता फलम, ऐसे फल को बताना जो अतीन्द्रिय है, किसी प्रमाण का विषय नहीं है।
अर्थवाद जो अभी बताया था, निंदा प्राशस्त अर्थवाद, निंदा करके स्तुति करके उसमें उसको लगाना, और अर्थवाद उपपद और युक्तियों के द्वारा, तर्कों के द्वारा उसको उसमें बिठा देना। तो ये रीति है शास्त्र पढ़ने की। इस रीति से जो शास्त्र पढ़ा जाता है वही तात्पर्य निर्णय पर पहुंचता है, नहीं तो कहीं ना कहीं किसी कथा में अटक जाएगा, किसी अर्थवाद में, अर्थवाद वाक्य जो है स्तुति में अटक जाएगा, कहीं निंदा में अटक जाएगा, कहीं ऐसी सृष्टि का वर्णन किया जा रहा है कि जो इस समय संभव ही नहीं है। तो वो क्या है, जो तीनों प्रकार की दृष्टि शास्त्र में चलती है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। कहीं आध्यात्मिक दृष्टि से बात कही जा रही है आदि दैविक से, कहीं आदि भौतिक रूप से भी कही जा रही है। तो कहीं ऐसी वर्णन आता है पुराणों में कि आप कहोगे ऐसा तो संभव ही नहीं है, आदमी से, पुरुष से बच्चा पैदा हो जाना, घड़े से बच्चा पैदा हो जाना, ये सब जो बात है ये क्या है? ये इन कथाओं का तात्पर्य क्या है? उनको इस परम तत्व में लगाना, इस परम तत्व में लगाना, ये दिखाना कि मन क्या क्या कल्पना कर सकता है। मानस सृष्टि ये वर्णन है। तो मन में जैसे आप स्वप्न देखते हो, तो स्वप्न देखते समय कुछ का कुछ भी देख लेते हो, 100 साल 50 साल पहला अब देख लेते हो। बस देखा हुआ सुना होना चाहिए, और वो मन की जो शक्ति है वो उनको जोड़ लेती है। जोड़ अभी भी रही है, इस जागृत अवस्था में जोड़ रही है, पर ये भान नहीं हो रहा। स्वप्न को तो जागने पर आप स्मरण करें तो स्पष्ट रूप से मालूम पड़ता है। वहां स्वप्न में जैसे किसी एक वृत्ति का दूसरी वृत्ति के साथ कोई संबंध नहीं है, एक कण का दूसरे कण के साथ कोई संबंध नहीं है, इस मन की शक्ति से, माया शक्ति से जोड़ लेता है। कोई सटीकता, तारतम्यता वहां नहीं बैठती है। जब इससे हम उठते हैं, इस जागृत अवस्था से उठते हैं, बोध स्थिति में पहुंचते हैं, तो उनको भी ये जगत जो है ये सब पागल ही दिखाई देते हैं, क्योंकि बिना तारतम्य के चलते हैं। वो बात जरूर है, इस संसारी लोगों को मुक्त पुरुष पागल दिखाई देते हैं, वो भी पागल कहते हैं इनको, ऐसा नहीं कि नहीं कहते हैं, वो भी कहते हैं कि इनका कोई तारतम्य नहीं है। आप विचार करके देखो, एक यहां जैसे एक पागल आदमी बैठा है, आप तटस्थ होकर के उसको देख रहे हैं, उसने झोली में से एक पॉलिथीन निकाल ली और आकाश में ऐसे ऐसे करने लगा, फिर उसको चाटने लगा, और फिर कुछ अलग वाक्य बोलने लगा, उससे कोई संबंध नहीं है, एकदम रोने लगा, हंसने लगा। अब उन वृत्तियों का आपस में कोई मेल नहीं खाता, तो आप क्या कहते हैं? पागल है, ये विक्षिप्त है। कभी तो कहते हो, जब उन वृत्तियों का ठीक तारतम्य लगता तब कहते हो भाई बहुत समझदार आदमी है, सार्थक है। और जब ऐसा तारतम्य नहीं होता कहते पागल है। पर जरा आप भी अपनी वृत्तियों को तटस्थ होकर के जरा देखो, तो पागलपन यहां भी कम नहीं है, सब पगला है, उससे ज्यादा है। आप तटस्थ होकर जरा देखो तो सही, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ कहां संबंध हो रहा है। अभी गंगा की वृत्ति, अभी डंडा की वृत्ति आ गई, और डंडा का गंगा से कोई तारतम्य नहीं खा रहा है। तो ये जो अनर्गलता है, अनर्गल होने की वजह से स्वप्न कहते हो, पर अनर्गल ये जीवन भी तो दिखाई देता है। कहो कि नहीं हम तो बहुत सटीक चलते हैं, तो स्वप्न में भी सटीक वाला ऐसे ही
सटीक ही चलता है स्वप्न। स्वप्न देखते समय उसमें कोई उसका विसंगति नहीं होती है, ऐसे यहां भी है। तो यहां कोई तारतम्यता आदि नहीं लगती है। इसीलिए जहां कोई तारतम्यता नहीं है, कल्पित है, ये समझ लें कि सब एक वृत्ति का दूसरी वृत्ति के साथ संबंध नहीं है। एक वृत्ति उदित होती है, नष्ट हो जाती है, दूसरी स्वतंत्र उदित होती है और नष्ट हो जाती है। इसी का नाम वैराग्य है, जिसको बौद्ध लोग आत्मा के स्वरूप को ज्ञान कहते हैं, हम उसी को वैराग्य कहते हैं। क्षणिकम क्षणिकम, नष्टम नष्टम, दुखम दुखम, यही तो है यही तो बौद्ध लोग कहते हैं, और ये आपका वैराग्य है। तो जितना भी बता ये रहे थे कर्म के विषय में कि संपूर्ण शास्त्र को, वेद को महर्षि जैमिनी ने 5 विभाग करके कर्म में उनका विनियोग कर दिया। और जो शास्त्र की बात अभी बताई थी कि शास्त्र में 3 प्रकार की दृष्टि चलती है, तो वहां हमको तात्पर्य लिंग से, जो अभी तात्पर्य लिंग बताया, इससे हमको समझना चाहिए कि कहां अर्थवाद वाक्य है, कहां निंदा वाक्य है, कहां युक्ति वाक्य है, कहां ये मानस सृष्टि का वर्णन हो रहा है, कहीं आधिदैविक सृष्टि का वर्णन हो रहा है। ये तात्पर्य लिंग से पढ़ने वाले को समझ में आता है। एक जगह एक कथा करे थे, जन्मांध थे, और वो चौपाई उन्होंने बोली, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराज। इस चौपाई बोली। बहुत कथा करते हो, जन्मांध है। तो हम भी वहीं रुके हुए थे उसी जगह। तो और लोग जो बोले, स्वामी जी आप इसका अर्थ बताओ। तो हमने समझा दिया कि यहां जो जीव जो है कल्पित अंश है, वास्तविक अंश परमात्मा का नहीं है। पहली जो अर्धाली है वो जीव पद का वाच्यार्थ है, दूसरी पद जीव पद का लक्ष्यार्थ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी ये वाच्यार्थ है, और चेतन अमल सहज सुखराशि ये लक्ष्यार्थ है। नहीं तो चेतन मल रहित सुख का सागर जीव वाच्यार्थ में कहां दिखाई देता। सब कहते हैं कि हम तो दुखी है, हम दुखी है, कोई तन दुखी है, धन दुखी है, मन दुखी है, सब दुखी है। तो जो अंश है ये कल्पित है, वास्तविक नहीं है। ऐसा हम उनको समझाए और बताए कि संपूर्ण रामचरितमानस में अभेद तत्व का, अद्वैत तत्व का ही निरूपण किया है। तो बोले नहीं, जगत तो सत्य है। मैंने कि भैया पहले ही तुम शुरू का श्लोक देख लो, पक्का में देख लो। रज्जुर यथा हे ब्रह्म, ये संपूर्ण जगत भगवान राम की माया से कैसे दिख रहा है, जैसे रस्सी में सांप। तो ये जगत को सत्य कह रहा है, यह कल्पित कह रहा है, और इसी में पर्यवसान सबका हो रहा है। तो बोले आपने तो रामायण का अभ्यास है नहीं आपको, आपने ऐसा कैसे बता दिया। मैंने कि हम परंपरा से सद्विद लिंग तात्पर्य से ग्रंथों को पढ़े हैं, इसलिए कोई शास्त्र का ऐसा नहीं है। सब शास्त्र, जितने भी सब शास्त्र हैं, सब एक इसी सद्विद लिंग तात्पर्य बद्ध है, इसमें कोई अलग नहीं है। जिसने एक ग्रंथ को विधिवत समझ लिया, उसने सबको समझ लिया। इसलिए बता देते हैं, क्योंकि ये चौपाई तुमको बहुत याद होंगी, हमको नहीं होंगी तुम चौपाई, लेकिन तात्पर्य इसमें निकलता है। तो हाँ, और भी बहुत सारे हैं इस बार। जागे जीव, क्या है चौपाई हो, जागे जीव जागा तब बसे राग में लगा। हाँ, और जही जानत जग जाई हेराई, जागे स्वप्न जथा ब्रह्म जाई। राम सच्चिदानंद दिनेशा, जहां ता नहीं मिसाल अवलेशा। तो सब बहुत सारी ऐसी चौपाई उसमें मिलती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संपूर्ण कर्म
वेद को महर्षि जैमिनी ने कर्म परक माना है, लेकिन वेद व्यास जी ने उसको दो भागों में विभाजित किया है, एक प्रमाण का विभाग, एक निर्माण का विभाग। निर्माण का विभाग, निर्माण के विभाग में अंतःकरण की शुद्धि, कर्म करो, उपासना करो, अंतःकरण शुद्धि के लिए होगा, मोक्ष के लिए नहीं, सीधा नहीं होगा। और जो ज्ञान है वो सीधा मोक्ष का प्रतिपादन करता है। तो इन्हीं साधनों को दो भागों में विभाजित किया, और दो भागों में विभाजित, और आचार्यों ने इसको चार भागों में विभाजित किया समझाने के लिए। परंपरागत साधन, बहिरंग साधन, अंतरंग साधन और साक्षात साधन। तो परंपरागत जिनमें कर्म करना है, चाहे वृत्ति का निरोध कर रहे हैं, चाहे वृत्ति को कर्म में लगा रहे हैं, ये सब परंपरागत साधन है। परंपरागत साधन का फल है बहिरंग साधन, आपको वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य जब होगा तो अंतरंग साधन में प्रवेश करेगा। अंतरंग साधन कौन से हैं? श्रवण, मनन, निधिध्यासन। अब जो श्रवण, मनन, निधिध्यासन होगा तो इससे ब्रह्म वृत्ति का उदित होगा। ये साक्षात साधन होगा, अज्ञान को निवृत्ति के लिए साक्षात साधन है। तो ऐसे उन महर्षि व्यास जी ने दो भागों में विभाजित किया, उसको समझाने के लिए आचार्यों ने चार भाग बताए, जिससे सबको समझ में आ जाए। जैसे लक्ष्य भेदन करना है तो बंदूक की नली साफ होनी चाहिए, उसमें गोली भरी होनी चाहिए। फिर बंदूक की नली साफ चाहिए, परंपरागत साधन है। बंदूक में गोली भरी होनी चाहिए, ये बहिरंग साधन है। अंतरंग साधन क्या है? उसके जो आगे मक्खी होती है और उसका बीच के तीनों, अपनी आंख तीनों एक निशाने में होने चाहिए, और ट्रैगर पर हाथ होना चाहिए। ये क्या है? अंतरंग साधन है। और लक्ष्य, केवल ट्रैगर दबा देना, लक्ष्य भेदन, ये साक्षात साधन है। दूसरी तरह से इसको और कहा है कर्म शोधक साधन। कर्म शोधक साधन और अंतरंग साधन, परम अंतरंग साधन, ऐसे भी समझाया है। तो जितना दो भागों में विभाजित किया, महर्षि जैमिनी ने इस संपूर्ण वेद को 5 विभागों में विभाजित किया, क्योंकि उनको कर्म का प्रतिपादन करना है। अब महर्षि जैमिनी वेद व्यास जी के शिष्य हैं। गुरु कहता है ऐसा, चेला कहता है ऐसा, क्या प्रयोजन है? क्योंकि संसार में सब प्रकार के लोग नहीं, एक सभी को वैराग्य हो जाए तो ये संसार चलने वाला नहीं। वो धर्म नहीं कहा जाए, संसार चलता है धर्म से। अभ्युदय निःश्रेयसत्वम धर्मत्वम, जहां मोक्ष और उन्नति, लौकिक उन्नति की बात आती है, वो धर्म कहा जाता है। और वैराग्यवान, वहां लौकिक उन्नति की बात नहीं है। आज पूरा का पूरा संसार आग में जल जाए, उससे उसको मतलब नहीं। तो वो वैराग्यवानों से संसार नहीं चलता है। तो संसार में अनेक प्रकार के प्राणी हैं। रुचि नाम वैचित्राद, क्या है पूरी श्लोक? हाँ, रिज कुटिल नाना पथ जुसाम। अनेक रुचि, अनेक प्रकार की विचित्र रुचि वाले हैं। ऐसा नहीं है ईसाइयों की तरह, बौद्धों, सभी की तरह रुचि और सामर्थ्य की भेद से अनेक साधन होते हैं। ऐसा नहीं है मुसलमानों की तरह, ईसाइयों की तरह, बौद्धों की तरह एक ही बस सबके लिए एक ही साधन। हाँ, एक कुर्ता बनाओ, बाबा भी पहने, अम्मा भी पहने, और मम्मी भी,
सब पहना, एक ग्रंथ एक पंथ, ऐसा नहीं है। हाँ? ज्ञानी तो लक्ष्य पर, ऐसे उन्होंने लक्ष्य बना रखी है। ऐसा नहीं है, आप समझ ही नहीं रहे भाई। यहाँ ये सनातन धर्म की वैचित्रता दिखा रहे हैं। करते हैं कि यहाँ अनेक देवता, अनेक मंत्र, अनेक शास्त्र, किसको माने? भाई कुरान है तो एक ही है, हाँ, बाइबल है एक ही है, ईसाइयों का एक ही मत है। तो यहाँ पर अनेक साधन ना, वैसे कलयुग के दूत बहुत है ना, अनेक साधन वैज्ञानिकता को दिखाते हैं। जैसे अनेक रोग तो अनेक औषधि, तो जैसे जिसकी जैसी रुचि है, अंतःकरण जैसा है, उसी प्रकार से साधना बताई जाती है। पुरुषों को गायत्री मंत्र की दीक्षा का विधान है, सूर्य की उपासना है, तेज की प्रधान है, लेकिन माताओं की अधिकांश जो उपासना होती है चंद्र की प्रधानता से होती है, क्योंकि चित्त में आनंद प्रधान है, विवेक प्रधान नहीं, आनंद प्रधान है। शरीर की बनावट आनंद प्रधान है, उसकी तो बात छोड़ दो। ये जो विचित्रता है, इस विचित्रता से, अंतःकरण की विचित्रता का कारण साधन की भिन्नता है, उसी से अधिकारी की भिन्नता है, पर लक्ष्य एक है। यहां खांड का हाथी घोड़ा है, रथ आदि रखे हुए हैं, वो बच्चों के अलग अलग बच्चों की रुचि से सब अलग अलग छांट लेते हैं, लेकिन लक्षानंद क्या कहेंगे? अरे कुछ भी लाओ, चाहे हाथी लाओ, घोड़ा, हमको तो खाना है। खांड है, हमको क्या मतलब भैया? है खान, हमको तो खांड खानी है, हमको तो मीठा खाना है, हमको कोई हाथी घोड़ा से लेना देना थोड़ी है। तो रुचि से वो लग जाएंगे, ये ऐसा नहीं है। इस वजह से साधन की, इष्ट की भिन्नता मालूम पड़ती है। पंचदेव उपासना क्यों है? एक देव उपासना होती, रुचि की भिन्नता के कारण। तो साधन कभी भेद, शास्त्र भेद, ये भिन्न भिन्न इष्टों से, भिन्न भिन्न साधनों से ये भेद की सिद्धि नहीं हो रही है, ये अभेद की सिद्धि हो रही है। भेद दिख करके भी अभेद है। जैसे खरबूजा होता है, खरबूजे में निशान बने होते, बाहर फांक बनी होती है, और काटते भी अक्सर हम फांकों के अनुसार ही है, कभी उसी जगह काट लेते हैं, और अंदर कोई भेद नहीं है। तो सारे भेद जो है ये अधिकारी की भिन्नता से है। अब भेद से अभेद की तरफ को जाना है। नारंगी है, संतरा है, बाहर से अभेद है, सब एक ग्रंथ एक पंथ, और जाकर के इन पंथाइयों में जाकर देखो, अंदर बहुत भेद है। अंदर जो है संतरा में कितनी फांक निकल जाती है। तो सनातन धर्म जो है ये खरबूज की तरह है, नारंगी की तरह नहीं है। सबको एक ही तत्व का बोध कराने में अभिष्ट है, चाहे कर्म से चल रहा है, भक्ति से चल रहा है। जाकर के जब उनका अधिकारित्व पूर्ण हो जाएगा तो भ्रांति को समझ जाएगा, भ्रांति की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करेगा, और भ्रांति निवृत्त हो जाएगी, उस अभेद तत्व को जान जाएगा। तो जैमिनी ने, व्यास जी के शिष्य होकर के भी जैमिनी ने भेद का प्रतिपादन क्यों किया? इसीलिए किया कि सब ज्ञान के अधिकारी नहीं है, इसलिए कर्म में भी इनको लगाओ, कर्म के अधिकारी ज्यादा है, क्योंकि बिना कर्म किए कोई रहता नहीं। जब कोरोना आया था, घर में बंद कर दिए सबको, कहे कि कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं। बोले जाएंगे नहीं, करेंगे नहीं तो हम रहेंगे कैसे महाराज, जीवित कैसे रहेंगे? इतनी कर्म की प्रबल अभिलाषा है, कर्म किए रहते नहीं। इसलिए कर्म किए रह नहीं सकते तो कर्म करो, एक विधा से कर्म करो। योगा कर्मशु कौशलम, एक ऐसा योग बताते हैं, तुम कर्म करो। एतान्य तो कर्माणि संयम तक्त्वा फलानि च कर्तव्यनीति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम, कर्म करो।
पर एक विधा सीख लो। बिना विधा के कर्म जो अनादि काल से करते आए हैं, कभी कर्म से मुक्ति नहीं हुई, और विधा से कर्म करोगे तो इसी जन्म में अभी मुक्ति हो जाएगी। इसका नाम कर्मयोग। तो सब ये अधिकारी की भिन्नता से योग है, ये बताना सबको एक ही तत्व में है। तो महर्षि जैमिनी ने कर्म के अधिकारी अधिक होने की वजह से उन्होंने कर्म का प्रतिपादन किया। अब जैसे जीता जागता एक दृष्टांत आपने बहुत लंबे समय की बात नहीं, अभी देखो बल्लभाचार्य महाराज। बल्लभाचार्य जी ने अद्वैत का खंडन करते रहे, और जब शरीर छोड़ने का समय आया, प्रयाग में काशी में जाकर के ज्ञान उपदेश लेकर के दंडी सन्यासी होकर के शरीर छोड़ा। अब पूरे जीवन दंडी सन्यास, दंड की, ज्ञान की निवृत्ति करते, निषेध करते रहे। क्यों? संन्यास दूषण। हाँ, करते रहे। क्यों करते? क्योंकि अगर मैंने इसको ज्ञान की बात बताई, ज्ञान की इनको समझ नहीं है, तो ये जो है भटक जाएंगे। हमारे महाराज जी कानवास में गए, कौन थे? योगानंद जी महाराज। योगानंद जी ने अष्टादश अक्षर गोपाल मंत्र की दीक्षा दी है। रामकृष्ण देव के प्रशिष्य थे। हाँ, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य के शिष्य। हाँ, तो उन्होंने कहा उड़िया बाबा के पास मत जाना। अच्छा, मना कर दिया, बिल्कुल मत जाओ। और उन्होंने उसकी आज्ञा का पालन किया। अब जब हम समय आएगा हम बताएंगे तब जाना, अभी नहीं जाना। नहीं गए। वो जानते थे कि उड़िया बाबा ब्रह्मनिष्ठ महात्मा है, वो यही चर्चा करेंगे और ये उपासना से अलग हट जाए, उपासना नहीं कर रहे। तो ये जो है, ये आचार्य, जितने आचार्य हैं, ऐसा नहीं है ये बोधनिष्ठ नहीं, सब बोधनिष्ठ है। ये जीव के कल्याण, जीवों के कल्याण के लिए उनकी किसमें इनका हित है, उस हित से साधन बताते हैं। जब अधिकारित होते हैं तो ज्ञान का ही निरूपण करते हैं। तो जितने भी श्रुति स्मृति हैं, ये सब जो है, उस अभी पूर्व पक्ष चल रहा है कर्मकांड का, तो उन्होंने कहा कि जितने भी श्रुति स्मृतियां हैं, ये सब जो है कर्म का ही प्रतिपादन करते हैं। इसलिए मुक्ति के साधन के लिए श्रेष्ठ साधन क्या है? मोक्ष, ये कर्म है। और आगे कहते हैं, यतन्तो वीक्षमाणोऽपि विधिं ज्ञानस्य न क्वचित् श्रुति स्मृत वा पश्यामि विश्वासो नान्यतोऽस्ति नः। यत्नतः, यत्न से, वीक्षमाणोऽपि, यत्न पूर्वक देखने पर, उनका परीक्षण करने पर, निरीक्षण करने पर, अनुसंधान करने पर, श्रुति स्मृति में जो है, ये श्रुति स्मृति जो है हमें जो गोचर होती है, ये कर्म का ही प्रतिपादन करती होती है, ज्ञान का प्रतिपादन नहीं करती। विधि ज्ञानस्य न क्वचित्, कहीं भी ज्ञान की विधि नहीं, ज्ञान का कहीं विधान नहीं कर रही है, कर्म का ही विधान कर रही है। पूरे वेद को आप देखें, श्रुति स्मृत व पश्यामि विश्वासो नान्यतोस्ति न अन्यतोस्ति न। हम जब औरों की जगह विश्वास नहीं करते हैं, जो हमारा प्रमाण है, अपौरुष वेद है, उसके अनुसार पुराण स्मृति आदि ग्रंथ हैं, हम उन्हीं पर विश्वास करते हैं। वेद बाह्य मत मतांतर पंथ पंथाई पर हम विश्वास नहीं करते। हम सुगत मत, बौद्ध मत पर विश्वास नहीं करते, जैन मत पर विश्वास नहीं करते। हम श्रुति और स्मृतियों पर विश्वास करते हैं, और इसमें हमारा कहीं अन्य विश्वास हो नहीं सकता कि जिसका पौरुष वेद पर विश्वास है, निष्ठा है, वही वो अन्य को जाकर के क्यों जाए। तो संपूर्ण वेद कर्म का प्रतिपादन करता है, कर्म से ही मुक्ति है। इसलिए
कर्म में ही लगना चाहिए। ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रमाण भाव ज्ञान की विधि है? की प्राप्त नहीं होती क्योंकि हाँ स्यात् एक पंक्ति छूट गई थी प्रिय, स्यात् प्रमाण असंभवो भवत अपराधात इति चेत, उसके तात्पर्य को ना जानने से, शास्त्र के तात्पर्य को ना जानने से तभी तुम कहते हो कि ज्ञान का कहीं ज्ञान कोई प्रमाण नहीं है। तुमने शास्त्र को भली प्रकार से वीक्षण नहीं किया है, उसका भली प्रकार से समझा नहीं है, इसलिए कहते हो कर्म से मुक्ति है। यदि ऐसा कोई कहते तो ना, ऐसा नहीं तो भैया संपूर्ण शास्त्र कर्म की बात कहता है। कर्म की बात क्या? स्यात् प्रवृत्ति अंतरेण विधि लोक वदित चेत। किसी को ऐसी शंका हो कि हम रोटी खाते हैं, हमें कौन सी विधि है? चलो गृहस्थ आश्रम की तो विधि होगी अभी मान ली, सन्यासी भी रोटी खाता, वह कौन सी विधि है? वो चलते चलते खा ले, खप्पर में खा ले, थाली में खा ले, हाथों में खा। करपात्री महाराज है, ये आधी रोटी वाले बाबा है, तो क्या विधि दिखाई देती है? स्यात् प्रवृत्ति अंतरेण अपि, प्रवृत्ति के बिना भी, विधि प्रवृत्ति के बिना भी लोक वदित चेत, ऐसा लोक में देखा जाता है कि कोई विधि है ही नहीं भोजन आदि के विषय में। तो ऐसे ही ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति अनुभव सिद्ध है, तो वहां भी विधि नहीं हो सकती। वहां क्या विधान होगा? तो शास्त्रीय विधि के न होने से भी उसमें प्रवृत्ति हो सकती है। यदि ऐसा कहो कि शास्त्रीय विधि के ना होने से भी उसमें प्रवृत्ति हो सकती है, उसमें हर जगह आपको विधि लगाने की क्या आवश्यकता है? तो कहते हैं ऐसा कहना भी उचित नहीं होगा। तन्ना यतः, ऐसा कहना उचित नहीं है। क्यों नहीं है? अंतरेण विधि मोहाद यह कुर्यात् सांपरायिकम न स्यात् तद उपकाराय भस्मी व हुतम हवि। विधि के बिना मोह से जो अदृष्ट के लिए, अदृष्ट फल के लिए जो पारलौकिक कर्म यज्ञ आदि कर्म करता है विधि के बिना, तो कैसे कर्म होंगे वो? भस्मी निव हुतम हवि, जैसे राख में हवन कर दी, वो कोई उपकार करने वाले नहीं होंगे। बिना विधि के यज्ञ करना वो राख में हवन करने के समान है। ऐसे ही ज्ञान में, जिस ज्ञान की बात की वहां विधि है ही नहीं, और वहां तुम विधान उसको कर भी नहीं सकते। अब पूर्व पक्षी क्या समझ रहा है? उसके चित्त में एक बात बैठी हुई है कि ज्ञान का फल जैसे कर्म का फल अदृष्ट होता है, किसी लोकांतर में जाकर के प्राप्त होता है, ऐसे ज्ञान का फल भी किसी लोकांतर में अदृष्ट फल होता है, लोकांतर में प्राप्त होता है, और देहपात के बाद प्राप्त होगा। लेकिन ज्ञान तो ऐसा कहते नहीं, तो सद्य फल कहता है, इसी क्षण की बात कहता है। तो ये जो है, कहते ज्ञान में कोई विधान हो नहीं सकता, और जहां विधान नहीं है वो शास्त्र नहीं है, वो विधि रहित है, वो तो भस्म में हवन करने के समान है। इसलिए ज्ञान निरर्थक है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मुक्ति कर्म से ही होगी। और इसके अलावा और भी कह रहे हैं कि अभ्युगत प्रामाण वेदार्थविद, बड़े पूजनीय प्रमाणिक, पूजनीय प्रमाण वेदार्थविद को हम बताते हैं, जो लोक में बड़े पूजनीय है और
वेदार्थविद हैं, वेद के अर्थ को भली प्रकार जानते हैं। अभ्युगत प्रमाण वेदार्थविद, वो जो है उनका अनुशासन भी, उनकी आज्ञा भी ऐसा ही कहती है। कौन है वो? जैमिनी। जैमिनी अनुशासनाच। जैमिनी, महर्षि जैमिनी की जो बड़े पूजनीय हैं, अभ्युगत प्रमाण वेद को जानने वाले हैं, वो भी ऐसा ही कहते हैं। क्या कहते हैं? आमनायस क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यमित्वन्यथा इति साटोपमोहाच्चै वेद जैमिनी स्वयं। आमनायस क्रिया, आमनाय माने वेद, वो कहते हैं जैमिनी सूत्र है, आमनायस क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम तस्माद् अनित्यम उच्यते। जो वेद है वो क्रिया परक है, और जो क्रिया से रहित वाक्य हैं वो क्या है? अतदर्थानाम, उनका कोई अर्थ नहीं है। वैसे वो जो क्रिया से अलग रहित जो वाक्य हैं, सबको अभी मैंने बताया था, परिदास से, अर्थवाद से, नामधेय से, लिंग से, प्रकरण से, उसको विधि बना लेते हैं। फिर भी कहते हैं भी इनके इन दायरों में जो वाक्य नहीं आते हैं, उन वाक्यों को वेद मत समझो, वेद नहीं। वो अर्थवाद हो गया। वो वेद नहीं मानने, अर्थवाद से तो बना लेते हैं, अर्थवाद से तो बना लेते हैं। कुछ वाक्य ऐसे भी हूं मैं जो अर्थवाद की कसौटी पे ना चढ़े, निषेध की कसौटी पे ना चढ़े, उन वाक्यों को जो सिद्ध वाक्य हैं, साध्य वाक्य, साधन वाक्य नहीं है, उनको वो वेद नहीं माना जाता। लेकिन वो उनको भी कोशिश पूरी करते हैं। जैसे दधी शब्द है, सिद्ध वस्तु है, किसी साधन का विषय नहीं है, सिद्ध वस्तु है। जहां कोई कर्म की, साधन नहीं रहता, केवल नेत्र आदि से जानी जाती है, उसको सिद्ध वस्तु कहते हैं। तो उसका भी उपयोग किया है। वो करते कैसे करते हैं? ददना जो होती, दधी से हवन करे। अब सिद्ध वस्तु को भी उन्होंने अध्याय कर लिया, विधि, उसका विधि में एक वाक्यता बना ली, जो विनियोग विधि, प्रयोग विधि है। श्रुति, लिंग, प्रकरण, स्थान, समाख्या। प्रकरण से, लिंग से, प्रकरण से, स्थान से और समाख्या से, ये पीछे को, जितने पीछे को चलते जाते हैं, ये उतने दुर्बल होते चले जाते हैं। इसलिए समाख्या से स्थान में, स्थान से प्रकरण में, प्रकरण से वाक्य में, वाक्य से लिंग में, लिंग से श्रुति में विनियोग कर लिया जाता है। संपूर्ण वेद क्रियापरक हो जाता है। तो इस दृष्टि से उन वाक्यों को, सिद्ध वाक्यों को भी क्रियापरक मान लिया जाता है। जो नहीं माना, संभावना जिनकी नहीं है, उनको वेद नहीं किया। इति साटोपमोहाच्चैव वेद विजैमिनी स्वयं। भ्रम है। वेद विजैमिनी स्वयं जो है, जैमिनी बड़े यत्न पूर्वक, बड़े अटाटोप के साथ उसको, संपूर्ण वेद को ये क्रियापरक विधान कर लेते हैं। और इसके अलावा आप अधिकांश मंत्र उसमें देखेंगे, वेद में मंत्र देखा जाए
तो कहा जाता है कि 80,000 मंत्र कर्म परक हैं, 16,000 मंत्र प्रार्थना उपासना परक हैं और 4,000 मंत्र ही केवल ज्ञान परक है। तो उनका कहना ही है, जहां 80,000 मंत्र में 4,000 मंत्र कहां दिखाई देंगे, बहुत ढूंढना पड़ेगा। दिखाई दे जाए तो मानेंगे है दिखाई बस 80,000 1,00,000 में 4,000 मंत्र। अब वो बहुत बारीकी से, बहुत तीक्ष्ण मेधा से, इसकी आंख बड़ी तेज होंगी मेधा, वो उनको ढूंढ पाएगा। बाकी तो सबको दिखाई देगा कि स्वाहा स्वाहा स्वाहा, यही दिखाई देगा, अनेक याग दिखाई देंगे। तो ये सबकी आंख नहीं होती कि उन मंत्रों को देखा जा सके। तो ये इस प्रकार से कर्म से मुक्ति वो बताता है। और मंत्र वर्णाच, ऐसा वेद में भी, वेद का मंत्र भी है, शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्हिनी शाखा का मंत्र है, जिसको हम उपनिषद भी कहते हैं। उस उपनिषद को सब मानते हैं, सबको मानना पड़ता है। जो आस्तिक हैं, वेदवादी हैं, उसको सबको मानना पड़ता है, आर्य समाजियों को भी मानना पड़ता है। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्हिनी शाखा का 40वां अध्याय, उसका नाम है ईशावास्य उपनिषद। तो वहीं का इस 39 अध्यायों में कर्म का निरूपण किया। केवल 40वें अध्याय में कर्म में इन मंत्रों का विनियोग नहीं है, इसलिए ये उपनिषद है। कुर्वन्नेहि कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह इति मंत्रोत निशेषम कर्माणि आयुर्वा सृजत। समय हो गया, आज 5 मिनट लेट भी करे थे, ऊपर नहीं होगा, 5 मिनट लेट करे थे। कुर्वन्नेहि कर्माणि, कर्म करते हुए जिजीविषेत्, 100 वर्ष की जीने की इच्छा करता हुआ, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करता कर्म करे। और क्या कहा, यज्ञ पात्रई दहन्ति, यज्ञ के पात्रों के साथ जले, अर्थी पे उसके यज्ञ पात्र रखेगा। कर्म का कहीं परित्याग नहीं है। ऐसे मंत्र जो है मिलते हैं। तो कर्म के त्याग की बात नहीं है, और ज्ञान में तो कर्म का त्याग होगा। इसलिए ये मंत्र भी संपूर्ण रूप से जब तक जिए, संपूर्ण आयु में कर्म करने की ही बात कहता है। इसलिए भैया मुक्ति कर्म से ही है, ज्ञान से नहीं होगी। क्योंकि आजकल जैसे ना 50 आदमी बैठे हैं, अब 50 आदमी में से 49 आदमियों ने हाथ उठाए तो भाई हाँ बात मान ली जाती है। ऐसा यहाँ बात मानी नहीं जाएगी, भले ही इतने मंत्र क्यों ना हो, एक मंत्र ही सब पे भारी पड़ेगा। जितनी पंथ चले ना, और उन्होंने एक पुस्तक बनाई, उसी के माने में कोई बदल। हाँ तो प्रमाणिक नहीं है ना, वेद बाह्य, हम हमको तो उनके नाम मानने से हम थोड़ी मान लेंगे भाई, वो वेद बाह्य है। अब कितने लोग रामपाल की पुस्तक पढ़ रहे हैं बताओ। गीता रामायण उपनिषदों से लगाएंगे, वो अपने मतलब के शास्त्र सब चीज मिलती है ना, उनको वाक्यों को नहीं लेता है, दूसरे वाक्य जहां उनका विरोध होता है उनको नहीं लेते हैं। तो इनके मानने से ऐसे कोई हो, हम उनको प्रमाणित नहीं माना जाते। संपूर्ण वेद को, वेद मास्टर किसको कहते हैं, मास्टर चाबी क्या होती है, जो सब ताले खोला। और जो एक चाबी एक कोई खोला तो उसी की चाबी है वो। तो ये तो वेदांत जो है, ये तो मास्टर चाबी है, सब जितनी ग्रंथि हैं सबको खोल देता है। महाराज जी बोलते थे, जो जहां है उसको यहां बिठा देता है, जो जिसका अधिकार है वहां बैठा देता है उसको, विरोध किसी से नहीं।
पर जो जिसका स्थान है उस स्थान पर बिठा देता है, विरोध नहीं करता है। तो संपूर्ण जो कर्म करते हैं तो उसके लिए भी अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म किया जाता है। अभी पूर्व पक्ष और चलेगा, अभी रह गया इसमें, अब कल चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। इसमें तो वही ना तुम्हारा चार्ज नहीं हो रही तो बंद होगा, चार्ज नहीं किया है।